ये वचन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से आज हिला रहे हैं। लेकिन यहां पर लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया। लिखा, परमेश्वर का मारा कुटा दुर्दशा में पड़ा हमने समझा। उसने हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे पाप के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़ों की जो मार सही वो हमारी बीमारियों के लिए थी। लिखा, हम भेड़ों के समान भटके हुए थे, जानवरों के समान भटके हुए थे, हमने अपना अपना मार्ग लिया था, फिर भी यहोवा ने हमारा जो पाप था उसी पर लाद दिया। वह सताया हुआ तो भी सहता रहा साथ में, और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय अपने भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। ये यहूदी उस समय के लोगों की बात है। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। जब भी उसने किसी प्रकार का उपद्रव या अधर्म नहीं किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, तो भी यहोवा को यही बाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया कि जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाए। वह बहुत दिन जीवित रहेंगे, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। यशायाह कैसे लिख सकता है ये बातें? सोच कर देखो, यशायाह कैसे ये कर सकता है ये, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? मैं तुम्हें और भी कुछ भविष्यवक्ताओं की बातें समझाता हूं, बहुत है लेकिन ज्यादा नहीं। उन्होंने क्या क्या यीशु के पैदा होने से कितने साल पहले लिख दिया। इसी का एक 50 का वचन पढ़ते हैं, यशायाह का 50 का 6। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोश नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। यह भी पहले से लिखा गया कि यीशु मसीह के बारे में कि क्या होने वाला था उसके साथ। हम जाएंगे भजन संहिता में भी कुछ पढ़ेंगे एक वचन को। वैसे बहुत सारे वचन हैं लेकिन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 22 का 16 और 18 तक वचन पढ़ेंगे। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे साथ और मेरे पैर छेदते हैं। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मतलब समझते हो ना? हाथों में कील ठोकना और पैरों में कील ठोकना। और आगे लिखा, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। वे मुझे देखते और निहारते हैं। जब नंगी होगी, जब यीशु मसीह के शरीर के ऊपर जो मांस था
उसको कोड़ों से मार मार के खत्म कर दिया, तो उसने कहा मेरी हड्डियां नजर आती थी और रियल में यीशु की हड्डियां नजर आने लगी। उसने कहा मैं गिन सकता था। सोच कर देखो, यीशु की कुर्बानी, यीशु का जीवन, यीशु का प्यार, किस लिए हुआ सब? क्या कभी इसे सोचा आपने? क्यों हुआ ये सब? क्या गुड फ्राइडे हर साल आता है और हर साल हम इसे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इसको? जीवन का मूल्य क्या है? जीवन का महत्व क्या है जो परमेश्वर ने हमें दिया? क्या इसके बारे में हमें कोई समझ है? आगे लिखा, मैं मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावों पर चिट्ठी डालते हैं। ये नए नियम में जब यीशु मसीह के साथ हुआ तो ये पढ़ लेना। ये सारा कुछ जो पहले से आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ताओं ने लिखा, उसे हम देख सकते हैं पूरा होते हुए। तुम कितनी बड़ी सच्चाई में हो, कितने बड़े मार्ग में हो, अगर तुम सीरियस नहीं हो अपनी लाइफ को लेकर, तो तुम परमेश्वर की उस ग्रेस को नहीं समझ पाओगे, तुम उसके अनुग्रह को नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे लिए सिर्फ शारीरिक मतलब है पैसा, चीजें, चंगाई, काम। ये शारीरिक मीनिंग जो आपकी लाइफ का है, आपको बहुत छोटे लेवल में रख देगा। आप बहुत माइनर सी जिंदगी जियोगे। अगर परमेश्वर के साथ चलते चलते 20 बोने या नियम कुछ पूरे करते करते तुम्हारे पास कार आ गई या कुछ चीजें आ गई, तो तुम्हें लगता है ये बहुत आ गया है। कुछ भी नहीं है, रियल में ये कुछ नहीं है। क्योंकि जिसके हम साथ चलते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो कितना बड़ा खुदा है। हालेलुया। आज मैं यहीं रुकने वाला हूं और मैं आज रात यहां प्रे करने वाला हूं अलग से। कितनों को बात समझ आती है? अगर आप लोग करना चाहते हो तो रुक सकते हो। मैं पुलपट पर भी रहूंगा, ऑफिस में भी रहूंगा, और रियल में आज मैं करने वाला हूं ऐसा। कितनों को बात समझ आती है? ये वचन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से आज हिला रहे हैं। तुम पीछे से थोड़ा सा गाओ। प्यार जगत नाल कीता, इकलौता बेटा वार दिता।
सकदा मैं बयान अपने लफ्ज़ां विच हाँ कीता जो तू मैं बयान अपने लफ्ज़ां विच हाय ना दर्द ते जुल्म मेरे लिए कोई भी नहीं जर सकदा हाय ना दर्द ते जुल्म मेरे लिए कोई भी नहीं जर सकदा हाँ यसु तेरे वर्गा प्यार मैनू कोई भी नहीं कर सकदा यसु तेरे वर्गा प्यार मैनू कोई भी नहीं कर सकदा तेरे जख्मां दे विच मेरा आराम तेरे दर्दां दे विच तेरा प्यार हाँ तेरे जख्मां दे विच मेरा आराम तेरे दर्दां दे विच तेरा प्यार हाँ तेरे वांगू जीवन दा मेरे मुल कोई नहीं पर सकदा हाँ तेरे वांगू जीवन दा मेरे मुल कोई नहीं पर सकदा यीशु तेरे वर्गा प्यार मैनू कोई भी नहीं कर सकदा यीशु तेरे वर्गा प्यार मैनू होर कोई नहीं कर सकदा आमीन। तो रियल में उसका प्यार क्या है हमारे लिए बहुत बड़ा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? हमें उसे समझना है, उसके प्यार को, उसकी दया को। अगर हम उसे फील नहीं कर पाएंगे तो हम उसकी मर्जी में नहीं चल पाएंगे। ये जो पृथ्वी पर हमें चाहिए कुछ भी नहीं है। उसने बनाए हीरे, उसने बनाया सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा। यह हमारी जरूरत इसलिए उसने बनाया।